नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थी जी। आप सबको स्वागत है आपके अपने मगध डिजिटल में। प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को समक्ष आज से मैं वास्तविक संख्या का क्लास आपके समक्ष स्टार्ट करता हूं। जो क्लास जो होगा मेरे प्यारे छात्र, जीरो से हीरो लेवल वाला क्लास होगा। कहने का डेट मीन्स क्लास को मैं आज से तुम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे प्यारे छात्र जो भी अगर निराश थे, नाराज थे, नहीं समझ में आ रहा था कहीं भी, तो मेरे प्यारे छात्र अब क्लास को रेगुलर में आप ज्वाइन कर कर और अच्छी तरह से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को समक्ष शुरू से बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या पर बात करूंगा। और वास्तविक संख्या में बच्चों पहला जो मैं बात करूंगा, जीरो से हीरो लेवल पर बात करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे छात्र बनाए रखेंगे, शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। आओ बाबू रे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं चैप्टर पे भी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बाबू रे। आप लोगों को वास्तविक संख्या सिलेबस बता दिया गया है, ठीक है। वास्तविक वास्तविक संख्या, पहला जो चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। चलो बाबू, तो आपको पता होगा कि हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रे रियल नंबर। चलो, बहुत खुशी की बात है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय टाटा के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात, ध्यान से देखना रे गोपी और गोलू। सबसे पहला बात आपके समक्ष मैं एक नंबर में बात करूंगा कि गुरुजी क्या चीज पर आप बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात समझते हैं अंक। देखना, ध्यान से सुनना बाबू रे। अगर आपसे कोई पूछता है कि गुरुजी अंक, इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ध्यान से सुनना गौर से। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अंक क्या होता है, कोई अगर हमसे पूछता है कि सर जी डिजिट किसको बोलते हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम इस बात को ध्यान से सुनना। हलवा हो जाएगा आज का क्लास, है ना। आपके समक्ष जब मैं बोलता हूँ उस बात को समझना कि एकदम निभाता हूँ, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम बनाए रखेंगे। आइए, डिजिट किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना गौर से। हम लोग एक बात करते हैं, ध्यान से सुनना बाबू रे। डिजिट किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना गौर से। जैसे अब बात करता, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो बाबू रे, हमारा जो, ध्यान से सुना बाबू रे, हमारा जो है कहने का डेट मीन्स, एक चीज तुमसे यह कहना चाहता हूं, जो बाबू रे जीरो से, अब कोई पूछेगा कि गुरुजी जीरो से लेकर जो 9 तक का जो आप लिखते हैं, 0 से लेकर 9 तक को हम बोलते हैं अंक बोलते हैं, ठीक है। अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। अब कहिए गुरुजी जो 0 से लेकर अंक 9 तक को हम अंक बोलते हैं, जिसको डिजिट बोलते हैं, तो एक चीज हमको बताइए कि डिजिट की कुल संख्या कितना होगा। आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं होशियार। अब काउंटिंग कर लो। तुम ऐसे भी सोचो, 1 से लेकर 9 तक 9 गो अंक हो जाएगा, और एक उसमें शामिल है मेरे भाई, 0 भी शामिल है, तो कुल कितना हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया बाबू, अब यहाँ से पता चल गया कि सर जी जो अंक की कुल जो संख्या होगा, अंक की कुल संख्या जो होगा, अंकों की कुल संख्या होगा, तो मेरी लाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा रे लाला, तो 10 हो जाएगा। कि गुरुजी 10 तो सही बोले हैं, अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक पुर जाएगा। आप काउंटिंग कीजिएगा,
एकदम समझ में आएगा। पहले ही मैं आपको बता दूं, आज का जो क्लास है ये एकदम जीरो से हीरो लेवल वाला क्लास है, इस बात को समझ लीजिए बच्चा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देख बाबू रे, अब दूसरी बात पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आपके गुरुजी दूसरी बात अब क्या चीज चर्चा करेंगे, दूसर की बात में अब क्या चीज चर्चा करेंगे, तो ध्यान से समझना गौर से। अब यहाँ से हम आते हैं, कोई आपसे पूछता है कि प्राकृत संख्या, ध्यान से सुनना बाबू रे। अब क्या पूछता है, प्राकृत संख्या। अब कोई आपसे पूछता है कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। एक चीज बात ध्यान में सुनना बाबू रे, थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कम से कम कोशिश करिएगा सुनने का भी, ताकि आदत लग जाएगा तो क्लास 11th में आइएगा तो उतना आपको कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखेंगे। इसको इंग्लिश में बाबू रे बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। चलिए अब आगे बात करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा बाबू रे। अब कोई लड़का या लड़की हमको कहेगा कि गुरुजी एक चीज हमको बताइए, गुरुजी एक चीज हमको बताइए कि नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनिएगा गौर से। अगर हमसे कोई पूछता है कि गुरुजी अब नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, अब ध्यान से समझिए गौर से। तो बाबू आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब मैं बच्चा था, आप भी बच्चे थे, तब पापा जी, याद करो उस जमाने को, जब मैं बच्चा था आप भी बच्चे थे, तब पापा जी किसी बच्चा या बच्ची को, अपने प्यारे बच्चों को गिनती जब स्टार्ट करना सिखाते थे तो ऐसे हाथ पे बोलते थे कि देखो बेटा 1 2 3 4 5, कहने का डेट मीन्स बाबूजी आपने हमको काउंटिंग जो सिखाए, एक से सिखाते थे। पहले जीरो नहीं बोलते थे पिताजी, पहले एक बोलते थे। वही बात आप समझ लो मेरे प्यारे छात्र। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसको बोलता हूँ, तो गिनती की संख्या को आप गिनती करेंगे तो गिनती लगातार करेंगे। ठीक है, तो गिनती की लगातार संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। और सुंदर सा बाबू रे परिभाषा मैं लिखता हूँ आपकी समक्ष, किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो जरूर हमको बताना, एकदम बताना, बेहिचक बताना। देख बाबू मैं लिख रहा हूं आप लोगों को परिभाषा। गिनती की गिनती की गिनती की चाहे गिनती की गिनती की लगातार गिनती की लगातार लगातार संख्या लगातार संख्या को प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो गोलू, आप कहिएगा सर जी आप तो सही बोले हैं, गिनती की लगातार जो संख्या होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। यस बाबू साहब, आपको ये भी मैं बता दूं कि पापा मेरे काउंटिंग एक से सिखाए थे। अच्छा एक चीज चला जी, यदि किसी बच्चा का या लड़का का या लड़की का अगर नाम होता है, जैसे कुछ नाम मान लेते हैं पवन तिवारी, तो वो सब क्या करते हैं शॉर्टकट में पी पहला लेटर उठा लेते हैं। उसी प्रकार से मेरे नन्हे बच्चे, मेरे पिज्जा, आपको मैं बता दूं कि प्राकृत संख्या का पहला इंग्लिश में देखिए पहला क्या है, एन लेटर है, तो इसको भी हम एन द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है बाबू, इसे 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 कैपिटल एन, इसे कैपिटल एन द्वारा द्वारा कैपिटल एन द्वारा सूचित 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 किया
जाता है, सूचित किया जाता है। आप कहिए कि सर जी इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित जो किया जाता है, तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो लो बाबू आपके पास एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो गोलू आपके पास एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना गौर से कि गुरुजी आप तो बात तो सही बोले हैं। आइए एग्जाम्पल देते हैं। तो प्राकृत संख्या को एन द्वारा सूचित किया जाता है। अगर कोई संख्या के अगर समूह को लिखना है तो उसको हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं बाबू रे। लो मिडिल ब्रैकेट लिख दिए। कहाँ से काउंटिंग करते हैं? एक से। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से बाबू डिटो डिटो डॉट 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 बाबू इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा काउंटिंग। कहाँ तक जाएगा गोलू? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया बाबू कि प्राकृत संख्या में मैं आपको बता दूं एक से आप काउंटिंग किए हैं, उसी तरह से आपका चला जाएगा अनंत तक। कि सर सही बोले हैं, यही तो गिनती की संख्या है। इसी को गिनती जो बोले हैं लगातार काउंटिंग हो रहा है, उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब यहाँ से अब कोई पूछेगा, मेरे नन्हे बालक बालिकाओं, मेरे पिज्जा छोटा सा पिज्जा आपसे यह पूछेगा कि गुरुजी बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो अब मेरे नन्हे बालक सबसे छोटी प्राकृत संख्या पर बात करोगे तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? 1 है। अच्छा अब बताइए कि गुरुजी तो सबसे बड़ा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देख बाबू सबसे बड़ा की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो क्या है? ये अनंत है, इन्फिनिटी है। इसको इन्फिनिटी बोलता हूं। तो लो मैं ये भी बात तुमको पास लिख देता हूं ताकि मेरे प्यारे नन्हे को दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनना गौर से। सबसे एक बाबू सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या कितना है होता है? 1 होता है। कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या सर क्या है? तो गोलू बताना 1, मेरे लाला बताना 1, मेरे सोना बताना 1। आओ आगे बढ़ता हूँ। अब गुरुजी की सबसे बड़ा बताइए। चलो उसको मैं भी लिखता हूँ, ध्यान से सुनना बाबू रे। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछता है कि सबसे अगर बड़ी पूछता है, बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर मेरे नन्हे बालक आपसे पूछते हैं तो क्या बताइएगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप इन्फिनिटी बताइएगा, अनंत बताइएगा। ठीक है। यहाँ से दो आप लोगों को बड़ी क्रीम मिला है, एकदम क्रीम नहीं उसको कहिए, रसमलाई कहिए, रसमाद्री कहिए, जो कह लीजिए आप लोग जो कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया हूँ बाबू सारा क्लास हैंड रिटन फॉर्म में आपको दिया जाएगा, पीपीटी के माध्यम से नहीं। ताकि मज़ा आता है। चला जी जितना हैंड रिटन क्लास लेने में बच्चों को पढ़ाने में उतना पीपीटी से मज़ा नहीं आता है। और मेरे प्यारे बच्चे और दूसरी बात वो मैथमेटिक्स है। आप समझ रहे हो मैथमेटिक्स का कितना योगदान होता है हर चीज़ में, इसलिए क्लास चला जी आपको हैंड रिटन फॉर्म में ही मिलेगा। और बाबू तो इस बात को आप समझ गए, प्राकृत संख्या को आपने क्या किए समझ गए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि गुरुजी प्राकृत संख्या के बाद अब क्या आता है? पूर्ण संख्या। और मैं थोड़ा सा अब उस पे बात करता हूँ। अब ध्यान से सुनना बाबू। अब आप लोग क्या सुनना है आप लोगों को? अब सुनना है बाबू मेरे राजा मेरे धान। अब 3 नंबर में सुनना है कि पूर्ण संख्या। देख बाबू अब क्या सुनना है आप लोगों को? पूर्ण संख्या के बारे में। अब आपसे हमसे कोई बच्चा मेरे
सोना अगर कोई कहता है कि गुरुजी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ठीक है मेरे प्यारे छात्र, प्यारे विद्यार्थी, पहले इसको इंग्लिश में भी कुछ समझ लीजिए। अब इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर बोलता हूँ बाबू रे? होल नंबर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मेरे धन, मेरे सोना? होल नंबर में बोलता हूँ। ठीक है, चलो, आखिर कोई बात नहीं है, जिंदगी है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मेरे बाबू। हमसे अगर कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या, तो मैं टेंशन नहीं लूंगा कि गुरुजी क्यों। आओ, कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। देखो बाबू, जो प्राकृत संख्या का जो परिवार होगा, आप बोले ना गुरुजी प्राकृत संख्या, पिताजी बताते थे, देख बेटा 1 2 3 4 5 इसी तरह से काउंटिंग कराते थे जब मैं बच्चा था। ठीक है, उसी प्रकार से प्यारे लडला, आपको उससे पहले अगर हम जीरो शामिल कर देते हैं, उस नंबर से अगर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट करते हो, उससे पहले अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे सर जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या, तो जीरो से शुरू होगा तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हो। या ऐसे मेरे कोई बच्चा बोलेगा, होशियार बच्चा, हर बच्चों का अपना अलग अलग स्टेटमेंट, थॉट, सब कुछ अलग होता है। अब कोई कहेगा गुरुजी अगर प्राकृत संख्या के परिवार से पहले जीरो को शामिल कर देते हैं, तो जो परिवार तैयार होता है उस परिवार को गुरुजी हम प्राकृत संख्या कहते हैं। बेहिचक, अब भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कोई इसमें गलत नहीं है ना, आजाद आदमी है आप। आपको कहना था बोले, एकदम सही बात आप बोले हैं। लेकिन प्यारे छात्र, मैं ऐसे ही भी इस परिभाषा को आसान बनाने के लिए बोल सकता हूं कि जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को मैं क्या बोलता हूं? पूर्ण संख्या बोलता हूं। आओ अपने भाषा में परिभाषा को मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना। जीरो से, देख रे लाला, बाली टीका लगा देता हूं। जीरो से शुरू, जीरो से शुरू होने वाले, होने वाले, होने वाली, जीरो से शुरू होने वाली गिनती, गिनती, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलता हूं? पूर्ण संख्या बोलता हूं। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, को पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे नमुन्ना नमुन्नी, इस बात को समझो। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जीरो से अगर शुरू होने वाली जो गिनती की संख्या होगा, उसको अगर हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, तो कहिए गुरुजी तो इसको भी सूचित करते होंगे? बिल्कुल सूचित करते हैं। आपको बता दे कि इसका पहले का लेटर डब्लू है। यस, इसको डब्लू से सूचित करते हैं। लिख दो मेरे धन, इसे, इसे डब्लू, वाली टीका दे देना, सुंदर लगेगा। इसे डब्लू द्वारा, इसे डब्लू द्वारा सूचित, सूचित, सूचित किया जाता है। इसे डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है। अब मेरे प्यारे छात्र का जवाब आएगा कि गुरुजी डब्लू द्वारा तो सूचित करते हैं, तो इसका मतलब यही ना है, इसका जो परिवार आएगा नेचुरल नंबर का परिवार में ही केवल शुरू में जीरो लगा दीजिएगा। बिल्कुल, और सुंदर सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष। लो गोलू, ध्यान से सुनो। आपके गुरुजी बात तो सही बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, आप इसलिए सही बोल रहे हैं। देखो बाबू, अब यहाँ पे आपके पास अगर
इसको W से सूचित करते हैं तो W बराबर लिखोगे? बिल्कुल लिखूंगा। आपको बोले कि किसी भी संख्या के परिवार को अगर सेट को आप लिखते हैं, चला जी, इसको आप समझ लीजिए, इसको मिडिल ब्रैकेट से घेरते हैं, छोटी ब्रैकेट से नहीं घेरते हैं। आ जाइए, तो मिडिल ब्रैकेट में ले लेता हूं। अब आइए, अब जीरो से शुरू करना है, ठीक है, तो जीरो से शुरू कर रहे हैं। काउंटिंग उसके बाद क्या होगा? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे राजा, मेरे धन, मेरे सोना, मेरे मगरमच्छ कहाँ तक जाएगा? हो इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। जानते हो, अब यहां से कहीं सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप तो एकदम मजा ला दिए क्लास में, एकदम सर। यस, बिल्कुल बोले थे, जीरो लेवल से, जीरो ही लेवल से स्टार्ट किए हैं और ऐसे पढ़ाते हैं सर कि क्लास में ही याद हो जाता है। बिल्कुल, हम अपने सोचते हैं मेरे बच्चों को कि कहीं भी रटने की जरूरत नहीं होगा, केवल चला जी लेक्चर को सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अब बाबू साहब आपको कोई कहेगा कि गुरुजी इसमें आप बताइए, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? ये गुरुजी तो इस सेट में तो हम तो जीरो देखते हैं, बात तो सही है। और सबसे बड़ी तो आपको पता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से भी मेरे नन्हे बालक बालिका कोई आपसे पूछेगा, नन्हा बालक बालिका, कि गुरुजी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, लो मैं लिखता हूँ तुम्हारे पास। अगर हमसे कोई मेरे बच्चा पूछेगा कि सबसे छोटी, सबसे, ध्यान से सुनना गौर से, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर हमसे कोई पूछता है मेरे धन, तो मैं क्या बताऊंगा? जीरो बताऊंगा। यस, बिल्कुल बताऊंगा। अगर सबसे 12 की बात आएगा तो इन्फिनिटी बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ गोलू मेरे। अब आपसे पूछो बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो गोलू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गोलू रे? इन्फिनिटी हो जाएगा। इस बात को आपको समझ में आ गया। तो हमने प्राकृत संख्या पर बात किया एकदम मस्ती से, किसी भी मैं बच्चों को दबाव में नहीं, हंसते खेलते गाते सुनाते बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई क्या होता है बच्चों कि यही अपने दैनिक जीवन से, अपने डेली लाइफ से बच्चों को अगर पढ़ाते हैं जोड़ कर, बच्चे खुश रहते हैं, मजा आ जाता है। हर चीज को सीखने के लिए बच्चों को अपने डेली लाइफ से जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से। मैं आपको दैनिक जीवन से जोड़ जोड़ कर एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर सुंदर कहानी भी कहता हूँ। ध्यान से सुनना बाबू। अब मैं थोड़ा सा आगे बात अगर करना चाहता हूँ तुमसे, अगर आज्ञा हो। अब पूर्ण संख्या हो गया, अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ 4 नंबर में बाबू, आपको मैं बात करता हूँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक संख्या हुआ, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गोलू रे? इंटीजर नंबर बोलते हैं। बात तो सही है कि गुरुजी इस बात को हमको समझा दीजिए कि इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो बाबू रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ बाबू रे। वीवीआई मैं ही नहीं लिख, वीवीआई का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या में अच्छे अच्छे विद्यार्थी फंस जाते हैं। जानते हो होता है क्या? अगर हूबहू अगर किताब की बात को, डिफिनीशन को रखा जाता बच्चों के समक्ष, डरते हैं, समझ में नहीं आता। एक बात मैं तुमको बोला हूं ना
अगर बच्चे को अगर पढ़ाना हो तो इस बात को आप समझ लीजिए, इसको अगर दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं और अपने वातावरण का जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं ना, जितना बच्चा वहां से समझता है, अगर 100% उतना बच्चा अपने किताब की एग्जाम्पलों से नहीं समझता है। मैं रस रस की बात जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों को मैं ज्यादा उसी से बात करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। अब एक गुरुजी कहा कि सर पूर्णांक संख्या, बहुत बुक में हर तरह के टीचर अलग 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 परिभाषा करते हैं, रटाते हैं। देखो हम नहीं बोलते, ऐसे पकड़ो बाबू, अगर तुम मेरे सोना, अगर तुम इसको पूर्णांक को ध्यान से सुनना बाबू, अगर तुम पूर्णांक को, मेरे राजा मेरी सोना, अगर तुम इसको संधि विच्छेद करते हो तो इसको क्या लिखोगे? पूर्ण, पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक। अब इस बात को समझो, तब पूर्ण जोड़ अंक तक गुरुजी एक बात हमको समझाइए। आप तो बच्चे को बहुत अच्छे तरह से डील कर लेते, बिल्कुल। अब ये बात को बताइए गुरुजी कि पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक इसका मतलब क्या समझे? कि कोई भी संख्या, मेरे गोलू, मेरे राजा, कोई भी संख्या आपके सामने आएगा जो पूरा पूरा अंक में लिखा होगा, संधि विच्छेद, पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक जो पूरा पूरा अंक में लिखा हो, तो वैसी संख्या जो धनात्मक, अब धनात्मक मतलब अब ये भी बात नहीं आओगा। अब देखो बच्चा ये भी नहीं समझता है, लो एक बात मैं लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से सुना बाबू रे। अब यहाँ पर समझो बाबू, अब कोई कहेगा कि गुरुजी हम धनात्मक नहीं समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत होशियार हैं। धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, इस बात को गांठ बांध कर सुनिए। देख गोलू, धनात्मक संख्या जो होता है, धनात्मक संख्या जो होता है, जो संख्या प्लस में लिखा हो, जो संख्या प्लस में लिखा होता है ना, उसको धनात्मक बोलते हैं। सही बोले गुरुजी? हाँ, जो संख्या प्लस में लिखा रहेगा उसको धनात्मक बोलते हैं। और मेरे नन्हे, अगर जो संख्या, आप कहे गुरुजी ऋणात्मक किसको बोलते हैं, सब बात आपको बताऊंगा, सब्र करना बाबू रे। एकदम हैंड रिटेन फॉर्म में, एकदम लॉलीपॉप राइटिंग में आपको दिखा दूंगा, बच्चा किसी तरह से पीपीटी से एकदम बिजोर रहेगा बाबू रे। ध्यान से सुनना, धनात्मक के बाद ऋणात्मक संख्या पर बात करेंगे आपके समक्ष। तो जो संख्या माइनस में लिखा होगा, हाँ, माइनस में लिखा होगा, उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो आपकी गुरुजी एक चीज बताइए, तो पूर्णांक संख्या जो होता है, तो जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक में पूरा पूरा लिखा हो, कंडीशन, संधि विच्छेद, पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक, तो पूर्णांक, तो जो पूरा पूरा अंक में लिखा हो, तो कहीं गुरुजी का बटा वाला होगा ना, हो राजा ना, ना होगा, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण अंक है, बटा वाला पूरा अंक थोड़ी होगा। गुरुजी दशमलव वाला होगा ना, हो राजा ना, ना होगा। गुरुजी इसका मतलब जो कंप्लीट नंबर लिखा होगा प्लस में और माइनस में, और सुंदर सा प्रस्तुत आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। ये क्या हो गया, ध्यान से सुनो। अब बाबू रे, आपके पास मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग होशियार बच्चे हैं। तो अब यहां से कोई कहेगा कि गुरुजी इसका डिफिनीशन जो होगा, ध्यान से समझिएगा। तो कोई लिखने के लिए अगर कहेगा कि अपना शब्द में कैसे लिखिए, मैं लिखता हूं, सुनो। जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक में पूरा पूरा लिखा हो, ध्यान से समझना गौर से, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो धनात्मक, वैसी संख्या जो धनात्मक, लो ब्रैकेट में प्लस भी लिख देते हैं, जो धनात्मक एवं
ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, लो ब्रैकेट में माइनस लिख देते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक में, ऋणात्मक में पूरा पूरा, पूरा पूरा, तो का मतलब पूरा पूरा, पूरा पूरा लिखा हो, पूरा पूरा लिखा हो तो उसे, तो उसे तो उसे पूर्णांक संख्या, तो उसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो अब अपना परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जो धनात्मक में और ऋणात्मक में पूरा पूरा लिखा गया हो। बात तो सही बोले गुरुजी, पूरा पूरा लिखा हो। अब एक चीज बताओ, इसको भी हम सूचित करेंगे। अब बताओ तो इसकी इंग्लिश में इंटीजर, तो पहला लेटर आई से स्टार्ट होता है, इसको हम कैसे सूचित करेंगे? तो देख मेरे नमूना, अब मैं लिखूंगा इसे, इसे कैपिटल आई या बाबू कैपिटल जेड, ध्यान से सुनना मेरे गोलू मोलू, इसे कैपिटल आई या कैपिटल जेड द्वारा, जेड द्वारा सूचित, सूचित सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब यहां से मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा गोलू, मेरे सामने तुम रहो ना, हम तुमको कहते हैं ना समझाने की, मेरे पास 100% गारंटी है, मैं किसी तरह से आपको समझा लूंगा एग्जाम्पल देकर, इतने मेरे पास काला है। आओ तो आपके गुरुजी एक चीज बात बताइए हमको, यहाँ पे आप बोले कि इसे आई या जेड द्वारा सूचित करते हैं, तो यहाँ से एक चीज बताइए हमको गुरुजी, बोले क्या बोलना है, बोलो बाबू। तो आप कोई आपसे पूछेगा कि आई बराबर या जेड बराबर, ठीक है, तो आई बराबर या जेड बराबर, तो अब तो पूरा पूरा होना चाहिए, कंप्लीट नंबर। तो देख बाबू ध्यान से सुनना गौर से, माइनस इन्फिनिटी डिटो 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 डिटो, अब यहां से मैं लिखता हूं -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, डिटो 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 इन्फिनिटी। आप देखो गोलू, संख्या रेखा पर अगर संख्या को आप प्रदर्शित करते हो मेरे नन्हे बालक, देखिए जानते हो तो उस पर सब संख्या होता है, लेकिन कहते हैं यहाँ पे आपको पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पूर्ण अंक में होना चाहिए, प्लस में भी माइनस में भी। देख बाबू, तो यहाँ पे आपके पास जो मैं यहाँ से, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं आपके पास, देख बाबू यह जो बात अगर यहाँ तक मैंने जो लिया हूं माइनस में है और पूरा पूरा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ध्यान से सुना गौर से बाबू रे, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर बाबू रे? नेगेटिव इंटीजर नंबर। कि सही बात है सर। अच्छा एक चीज बताइए गुरुजी, अब यहां से यहां तक प्लस में दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं मेरे गोलू मोलू, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसको क्या बोलता हूं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। आप ध्यान से सुनना, और बीच में जो है ये नन्हा बालक तेरा क्या हाल होगा कालिया, ये जो बीच में बैठा हुआ है लाला, मेरा धान, मेरा सोना,
मेरा मोना, इसको अब हम क्या बोलते हैं? इसको जो बोलता हूं, इसको मेरे धन इना नाइदर नेगेटिव है और नॉर पॉजिटिव है। तो बाबू इसको हम बोलते हैं नाइदर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव, नॉर पॉजिटिव। ए लाला, तो कहिएगा गुरुजी न नेगेटिव वाले हो न पॉजिटिव। हाँ सही बा हो, ऐसे सुनो, ऐसे पढ़े। हर चीज को समझने का अपना कैपेसिटी होता है। यही बात को अगर हम अंग्रेजी में बोलते बोलते चले जाएंगे और किताब का एग्जाम्पल देते देते चले जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद पढ़ाता हूं, खुद समझता हूं। मेरे सामने जो बच्चों जो है वो खुद समझने का कोशिश ही नहीं करे और समझ में ही नहीं आता है, तो उस पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? सही बात है चेला जी। इसलिए मैं आप लोगों को मैं बोलता हूं चेला जी कि टूटी मुटी अपने भाषा में चेला जी एग्जाम्पल को प्रस्तुत करे, भाषा को प्रस्तुत करे, समझाने का प्रस्तुत करे कि मेरे बच्चों कैसे समझें, कैसे डेली लाइफ से एग्जाम्पल दे कि ताकि मेरे बच्चों को कम से कम उससे देखा हो, सुना हो। आओ, चला जी ये बात था पूर्णांक संख्या पर। तो आपको पता होगा, मिला लीजिएगा, बुक से भी मिला लीजिएगा, आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। हाँ यही चक। चलो बाबू, सबको मैं शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा अंत में, थोड़ा सा पढ़ाने तो दो, क्लास को रफ्तार में लाने तो दो, अरे मजा ना आ जाएगा। चला जी इस बात को समझिएगा, आगे बढ़ता हूं। चला जी, चला जी अब मैं बात करता हूं, ये कितना नंबर था चला जी? ये था 4 नंबर। अब मैं 5 नंबर पर बात करता हूं कि 5 नंबर में कोई अगर हमसे पूछता है कि गुरुजी आप बताइए अब सम संख्या, सम संख्या, समझो नन्हा मेरे बालक, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलता हूं, ठीक है? अब देखो और से सम संख्या जो होता है, सम संख्या किसको बोलते हैं? तो आप ध्यान से समझना है कि देख बाबू, सम संख्या किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनना। देखो सिंपल समझो, आपके साथ साथ मैं जुड़ा हूं, मैं अपने बच्चों को सिंपल ही समझाने के लिए कि गुरुजी आप एक चीज बताइए कि सम संख्या किसको बोलते हैं? तो हम तो सिंपल परिभाषा बोलेंगे। देख बाबू, तुमको 2 का टेबल याद होगा? यस गुरुजी, 2 का टेबल तो मेरे को याद है। शुरू से जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसी तरह से शुरू शुरू से स्टार्ट 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग, उसके बाद 2 से लेकर 20 तक जितना भी टेबल याद किया। तो बाबू बताओ, जब 2 का टेबल याद होगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ऐसे तो टेबल जो पढ़ते हो इसका मतलब क्या समझते हो? 2 के बाद 4, इसका मतलब 4 जो है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 दो दूना 4, 2 तिया 6, 6 का मतलब क्या समझते हो? 6 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 2 के टेबल में आएगा गुरुजी सारा नंबर 2 से कटेगा। यस बिल्कुल कटेगा मेरी प्यारे छात्र। कोई हमसे अगर सुंदर सा परिभाषा पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ऐसे भी बोलो। विभाजित का मतलब सर पूरा पूरा कट जाता, हाँ गांव का बच्चा ऐसे बोलते हैं ना गुरुजी, पूरा पूरा कट जाता। हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करो, पूरी तरह विभाजित हो जाना, पूरा पूरा कट जाना, हाँ वो भी चलेगा। चलेगा क्या? दौड़ेगा। चलो लिखता हूं परिभाषा, ध्यान से सुनना गौर से। लो, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या
वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो दो से दो से दो से पूरी तरह दो से पूरी तरह विभाजित दो से पूरी तरह विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही है सर। उसे सम संख्या कहते हैं। कि मजा आ गया गुरुजी, दिल गजगजा गया गुरुजी। आपने कहा कि वैसी संख्या जो दो से पूरा तरह कटता है, पूरी तरह विभाजित होता है। बिल्कुल। आप ध्यान से सुन, लला एग्जाम्पल देता हूं आपके पास, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको बता दूं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 100 हो गया, उसी प्रकार से डॉट 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 ऐसे जाएगा। अच्छा एक से बताओ, एक लड़का का सर जानते हैं, क्या जानते हैं सर बताइए ना। 2024 हम के लिए, अरे बाबू 2024 लो। वो हमसे पूछा कि गुरुजी 2024 क्या अभी जो हमसे पीछे बीता हुआ है जो साल 2024 जो है, क्या यह सम संख्या है? हाँ रे लाला बिल्कुल। अब बात करते सर 2026, 2026 क्या सर 2026 ये भी सम संख्या? बिल्कुल। अच्छा गुरुजी एक चीज बताइए, 2030 बताइए। हम कहले हाँ ये भी है, ये भी है। तो कहने क्या डैट मीन्स, बाबू एक चीज बात को पकड़ना, एक चीज बात को पकड़ना, तुमको हम बहुत लेवल तक न सिखा देंगे और गणित में इतना रुचि ला देंगे ना, तुम कहीं सोचा भी नहीं कभी होगा, इतना रुचि आ जाएगा। हाँ अब देखो, एक 12 सा संख्या कोई देगा और तब आपको कहेगा गुरुजी, और तब हमको कहेगा कि बताइए कि सम संख्या है कि नहीं है। तो गुरुजी फिर रात गई बात गई, वही कहानी आई। अब भाग देंगे, कटेगा तब हम बताएंगे ना सम संख्या है। लेकिन अगर लंबा संख्या अगर बहुत दूर में लिख देगा तो सर हमको तो समय लग जाएगा ना। तो बाबू सही बोले हो, लेकिन इसका एगो टेक्निक बताते हैं। मारेंगे जादू और सीधे बता देंगे इस सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ये कौन सा जादू सर? क्या है आपके हाथों में जादू? हाय बोलो दिखा देता हूँ। चलो दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना गौर से। लो ध्यान से सुनो गौर से। लो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ छू मंत्र, ध्यान से सुनना गौर से। कौन सा मंत्र? छू मंत्र। देख गोलू, एक चीज यही तुमसे मैं कहना चाहता हूँ अपने छात्रों से कि कैसे समझेंगे कि वह सम संख्या है। ध्यान सुना, कोई भी संख्या आपके पास देगा, उस संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई अंक को तुम देखना। ध्यान से सुना, किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक, कहने का मतलब ब्रैकेटों में लिख लेते हैं ताकि मेरे बहुत ऐसा मेरे पिज्जा होगा ना, नहीं समझ में आता होगा पिज्जा की इकाई किसको बोलते हैं। लो ना, अंतिम अंक है। अंतिम अंक अगर रे लला 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये 8 के बाद गुरुजी 10 नहीं होगा? अरे गधे 10 में फिर 0 नहीं आ जाएगा?
गुरु जी 12 नहीं होगा, ओ गधे फिर 2 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 2 4 6 8 हो हो तो तो वह संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या पूर्णतः वह संख्या पूर्णतः दो से पूर्णतः 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखो मेरे पिज्जा, आप कहिए गुरुजी मजा ला दिए आप। हाँ, अब ध्यान सुनो मेरे पिज्जा, देखो इस संख्या का अंतिम अंक, मेरे पिज्जा देखो गौर से, अंतिम अंक देखो था 4 है, हाँ तो 2 से कटेगा। अंतिम अंक मेरे पिज्जा, अंतिम अंक देखो 6 है तो 2 से कटेगा। अंतिम अंक 0 है तो 2 से कटेगा। इसका मेरे पिज्जा अब भाग देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कोई भी लंबा देगा, एज फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई पूछेगा गुरुजी 1 2 5 8 9 6 8 5 6 9 4, गुरुजी बताइए यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सर एक जमाना था जब नहीं पता था तो हम भाग देते थे, और भाग देने के बाद समय लगता था, जब कट जाता था पूरा पूरा तब कहते थे यस गुरुजी यह सम संख्या है। अब तो समय को बचत कर दिए बिल्कुल। अब अंतिम अंक देखो मेरा नन्हा बालक, अब अंतिम अंक देख रहे नन्हा बालक क्या है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम अंक अगर, इकाई अंक अगर 2 के टेबल में होगा, 2 का टेबल में होगा तो वह पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। हाँ यस बिल्कुल गुरुजी, इसलिए मैं आपको समझाया हूं। तो चला जी, ई विभाजकता का नियम हुआ 2 से, कब कटेगा, नहीं कटेगा। बिल्कुल समझ में आया मेरे बच्चे को। थोड़ा सा आगे क्लास को बढ़ाते हैं कि गुरुजी क्या थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, ठीक है बढ़ाते हैं। आप ध्यान से सुनना। अब हम कै नंबर पर बात करेंगे, 6 नंबर पर बात करेंगे। आप देखो बाबू रे, 6 नंबर पे बात करता हूं। अब आता हूं विषम संख्या पे। विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलता हूं। इसको इंग्लिश में बाबू रे क्या बोलता हूं, ऑड नंबर बोलता हूं। कि गुरुजी आप तो बताए इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, बहुत खुशी हुआ। थोड़ा 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 इंग्लिश सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखेंगे, मजा आएगा क्लास 11th में। यस, अब देखो ऑड नंबर क्या है। तो ऑड नंबर जो होता है मेरे बालक, सम संख्या का पूरा अपोजिट होता है। यस, सम संख्या का पूरा अपोजिट होता है। लला रे, सम संख्या का पूरा अपोजिट होता है। ठीक सर, अपोजिट क्या होता है पूरा, तो उसका पूरा उल्टा परिभाषा लिखना है। उसमें कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह कट जाता है, विभाजित होता है तो सम संख्या, और 2 से पूरी तरह अगर नहीं कटता है तो इसको बोलते हैं विषम संख्या। यस, चाहोगे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस परिभाषा को। यहां से मेरे प्यारे बालक, यहां से मेरे प्यारे नन्हा बालक, इसको पूरा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ अंतर है, अरे होशियार बच्चा परिभाषा खुद से बना लेते हैं, एग्जाम्पल से बना लेते हैं। अब यहां लिख सकते हैं जो पूरी तरह 2 से विभाजित होती है, वहां लिख देंगे, एक वर्ड जोड़ेंगे जो पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होता है। यही तो फर्क है। और लिखता हूं फिर भी, ध्यान से सुनो मेरे बच्चा। लिखूंगा अगर इसका परिभाषा तो मैं क्या लिखूंगा, वैसी संख्या,
ध्यान से सुनना बाबू रे। देखो गोलू, अब ध्यान से सुनो नन्हा। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से दो से पूरी तरह विभाजित, दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे तो उसे विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं। आप कहिएगा गुरुजी, तो दो से कौन कौन नहीं कटेगा? थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए सुंदर सा। आपने कहे ना कि वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह नहीं कटता, ठीक है, और सुंदर सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। अरे तुम मेरी जान हो मेरे बच्चे, इसी तरह से समझा लूंगा तुमको। आओ, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई लिखता है एक हो गया, तीन हुआ, ये पांच हुआ, सात हुआ, नौ हुआ, 19 हुआ, 27 हुआ। इसी तरह से बाबू रे 99 हुआ, 27 हुआ, 99 हुआ। अब बताओ क्या ये सब दो का टेबल में आ रहा है कि गुरुजी ओ मेरी लला नहीं आ रहा है ना, नहीं कट रहा है। अच्छा एक लड़का का सर एक चीज बताइए, डांटिएगा नहीं ना, नहीं ना मारिएगा? नारे बाबू ना मारेंगे। सर बताइए क्या बताना है, एकदम सर बताइए क्या बताना है। सर 2025 चल रहा है, सर बताइए 2025 सम है या विषम? ए मेरे राजा, लो लिखता हूं 2025, ये विषम संख्या है, ये नहीं कटेगा। तुम भाग दे दो पता चलेगा, नहीं कटेगा। यस गुरुजी। गुरुजी बताइए 2019 बताइए। हम कहे हाँ बाबू, हाँ लल्ला। गुरुजी 2099 बताइए, 2099 बताइए। हम कह रहे रे लाला, ये सब आप जो बोल रहे एग्जाम्पल दे रहे हो सारा का सारा विषम संख्या है। सही है, तुम सही बोल रहे हो, विषम संख्या है। तो अब यहां से अब कोई हमारा बच्चा बोलेगा कि सर ठीक है, छोटा अंक देगा तो हम भाग देकर बता देंगे। कट गया तो गुड, नहीं कटा वेरी गुड, कट गया तो सम, नहीं कटा तो भी सम। लेकिन गुरुजी ऐसा भी तो होगा, अगर 12 संख्या दे देगा तब तो वहां मैटर फंसेगा, तब तो भाग देने जाएंगे, समय लग जाएगा, ताकि हमसे पहले कोई जवाब दे देगा। तो उसका भी तरीका बताइए ना, जैसे छू मंत्र बताए है ना कि कैसे पकड़ लेंगे एक बार में कि गुरुजी सम है, विषम है, फलान है, चिलान है। अरे बाबा ध्यान सुनो, उसका भी जादू देता हूं। लो कह दिया मेरे प्यारे छात्र, तुम लोग खुश हो जाओ। लो एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनो। छू मंत्र, लो इसका भी छू मंत्र देते हैं, ध्यान सुनो। अब इसका छू मंत्र क्या देते हैं, अब यहाँ पर इस बात को समझो नन्हे बालक, यहाँ पे कि जिस संख्या के जिस संख्या के जिस संख्या के जिस संख्या के इकाई स्थान, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर एक होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, 9 होगा। अब 9 के बाद मत कह देना 11 होगा, अरे गधे फिर एक आ जाएगा। इतना होगा जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होगा, होगा
तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या विषम संख्या होगा। वह संख्या विषम संख्या होगा। वह संख्या विषम संख्या होगा। कि गुरुजी सही बोले हैं, वह संख्या क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगा। हाँ, अरे लड़ला, अब बताओ तुम हमसे कि तुम्हारे पास अगर मैं यह एग्जाम्पल दिया हूं, एज फॉर एग्जाम्पल 1 5 8 9 6 6 6 9 6 9, दूसरा एग्जाम्पल 5 8 9 6 9 6 5 9 7 7 8 3। अब बाबू रे, अब ध्यान से सुना गौर से। अब जा, अब बताओ, अब इतना बड़ा संख्या देगा, बच्चा भाग देने लगेगा। तुम लोग तो छोटा बच्चा हो, अब कटेगा तो कहे सर सम है, नहीं कटेगा अभी सम है। अरे उतना देखो मत उतना, लगा दो जादू, लगा दो जादू। कहता है जिस संख्या की इकाई स्थान पर 1 होना चाहिए 3। देख बाबू, 1 3 5 7 9, कोई देखो तो इसके अंत में 9 है। गुरुजी सही बोल रहे हैं। हाँ, एकदम वादा के साथ मैं बोलता हूँ, ठोक कर मैं बोलता हूँ तुमको सामने, ये विषम संख्या होगा। देखो इस तीनों, इस सब में से ध्यान से यह देखो 1 3 5 7 9, देखो तो 3 है। हाँ है, एकदम ये हुई होगा, विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा, बिल्कुल। अब थोड़ा सा इंजॉय वाला बात करते हैं। अरे थोड़ा सा एंजॉय वाला बात, चलो करता हूँ थोड़ा सा एंजॉय वाला बात, थोड़ा सा एंजॉय वाला करता हूँ। देख बाबू, इंजॉय वाला बात क्या है, से ध्यान से समझना गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक लड़का हमको कहा कर सर, थोड़ा सा बड़ी इंजॉय वाला बात क्या है, हमको एक लड़का पूछा कि सर 2 को सम संख्या के जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अरे लो यार, प्रैक्टिकल के साथ समझो। तो अगर कोई हमको कहता है कि सर एक सम संख्या अब प्लस फिर दूसर का सम संख्या, अगर 2 को सम को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो 2 को सम संख्या के रिजल्ट जोड़िएगा तो गुरुजी सम संख्या आएगा। ठीक गुरुजी, क्या आएगा? सम संख्या आएगा। यस गुरुजी, सम संख्या आएगा। लो तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल ले लिखता हूं इसके सामने, ध्यान से सुनो गौर से। 2 को तुम सम संख्या को जोड़ोगे, नन्हे बालक बालिकाओं, मेरे प्यारे छात्र, लो एज फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम लोगों के सामने। जैसे एक, ध्यान से सुना गौर से, तुम लोगों के पास जैसे 2 सम संख्या है प्लस एक और सम संख्या कुछ उठा लेते हैं, मान लेते हैं हम 6 उठा लेते हैं। अब इस दोनों को तुम जोड़ो बाबू रे, तो 6 और 2 कितना? 8। तो देखो बाबू, ये जो 8 है मेरे गोलगप्पा, ये मेरा क्या आया है? ये भी सम संख्या आया है। ये भी क्या आया है? सम संख्या आया है। बात तो सही है, ये सर सही बोल रहे हैं। क्या जादू है, क्या जादू है। चला जी, ये जादू चार्ट है, इस बात को समझो। चला जी, ये जादू चार्ट है आपके सामने, है ना। अच्छा, एक लड़का कहे सर, एक मेरा बात भी सुने। एक लड़की पीछे से बोलती है सर लड़का का बात सुनते हैं, लड़की की बात नहीं सुनते हैं। अरे भाई, आपका बात भी सुनेंगे। सर मान लीजिए अगर 2 को विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। लो ठीक है, इसको भी प्रैक्टिकल कर लो, करो। लो तुम्हारे सामने इसको भी करते हैं। चलो अगला स्टार, ध्यान से समझना गौर से कि 2 विषम संख्या को, एक यह विषम संख्या है, फिर एक और विषम संख्या है, एक और विषम संख्या है। अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट सम संख्या आएगा। सर एकदम कंफर्म है? हाँ बाबू, कंफर्म की बात कर रहे हो रे लाला। कहोगे ना तो प्रैक्टिकल भी कह के अभी दिखाइए देते, ऑपरेशन कह के ले दिखाइए देते हैं। तोरा ज्यादा डाउट है तो ले ध्यान सुन, ले एग्जाम्पल देता हूँ, सुन एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल है? ले एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल
कोई तुम एगो विषम सोचो कि गुरु जी मान लेते एक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसर का कोई एगो विषम सोचो, मान लेते गुरु जी 5 विषम संख्या है। अच्छा तुम दोनों को जोड़ो, तो 5 एक कितना, 6। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये तो आ गया, सम आ गया। अरे तेरे को क्या लग रहा था, तेरे को क्या लग रहा था कि विषम आ जाएगा? ले देख, एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ से यह भी निकल गया कि दो को विषम संख्या को भी जोड़ेंगे ना तो समय संख्या आता है। अच्छा एक और जादू है, जादू, ध्यान से सुनना गौर से। एक और जादू है, उस जादू को चलाते हैं तीसर का। ध्यान से सुनना गौर से। अगर कोई कहता है गुरुजी मान लेते हैं कि एगो अगर सम है आ प्लस आ एगो अगर विषम है, एगो विषम है, तब क्या आएगा गुरुजी? एगो सम है, एगो विषम है, या शुरू में सम हो बाद में विषम हो, या शुरू में विषम हो बाद में सम हो, तो रिजल्ट आएगा आपका विषम आ जाएगा। क्या आ जाएगा रिजल्ट? विषम आ जाएगा। ना गुरुजी, ना गुरुजी, मजा नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए। मजा नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। और सुंदर से एग्जाम्पल करते हैं। लो एग्जाम्पल लो। तुम सोचो, तुम सोचो मेरे बाबू, तुम सोचो, तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कोई एगो एग्जाम्पल तुम सोचो, सम संख्या। ठीक है गुरुजी हम मान लेते हैं 4 सम संख्या है, मान लेते हैं गुरुजी 3 विषम संख्या है। जोड़ो, 4 3 कितना, 7। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये 7 तो विषम आ गया। तेरे को क्या लगा है, तेरे को क्या लगा है? तो ये भी आप बात समझिए, छोट मोट गलती इतना पढ़ रहे, आपको पहले ही ना बोले हैं सारा कॉपी मिला लीजिए, किसी से नहीं मिलेगा। एकदम जीरो से हीरो लेवल, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। अब क्लास जो चलता है मैं आपको बता दूं, जीरो से लेकर हीरो लेवल, ये अभी क्लास चल रहा है, जीरो से हीरो लेवल। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे छात्र। तो आज की क्लास के लिए आज्ञा दीजिए, एक बार छोटा शॉर्ट रिवीजन करते हैं ताकि मजा आ जाएगा। चलिए बाबू ध्यान से सुनना, आएगा मजा अपनी दुनिया में। बाबू यही है पहला, कोई अंक, मैं अंक से स्टार्ट किया हूँ, तो 0 से लेकर 9 तक को अंक बोलता हूँ। कुल अंकों की संख्या 10 होता है। प्राकृत संख्या, तो मैं बताया हूँ कि गिनती की लगातार संख्या को प्राकृत संख्या बोलता हूँ, इसका भी एग्जाम्पल दिया हूँ। उसके बाद पूर्णांक संख्या, ये भी मैं बताया हूँ। उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद ये जादू चार्ट। उसके बाद बाबू जितना बात हम बताए हैं अरे नन्हे बालक, इस बात को तुम समझ लो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे छात्र, बालक, बालिकाओं, आपसे मैं अब विदा लेना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे छात्र। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलो जी, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।